रायबरेली और अमेठी, ये दो लोकसभा ऐसी सीटें हैं जिसमें चुनाव को लेकर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दौर में चुनाव हुआ हो, ये दो लोकसभा सीटें हमेशा सियासत के केंद्र में रही। इसकी वजह आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं। वजह है गांधी परिवार। ये जो पट्टी है रायबरेली और अमेठी, ये गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर जानी जाती है। लेकिन 2014 के बाद से समय का चक्र घूमा। मोदी शासनकाल, या फिर यूं कहिए कि मोदी अमित शाह की जोड़ी ने आक्रामक राजनीति का दौर शुरू किया। जो रायबरेली अमेठी बरसों तक कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती रही, वही रायबरेली और अमेठी अब गले की फांस बन गई। आज एक बार फिर से रायबरेली का जिक्र सियासत के गलियारों में हो रहा है। वही रायबरेली जहां सोनिया गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सांसद के रूप में रही, अब राज्यसभा। मगर बीजेपी की प्लानिंग अगर वाकई में धरातल पर उतरी, खबरों में दम हुआ, तो रायबरेली इस बार 2024 के इस चुनाव में, मेरी बात लिख लीजिएगा, अगर ऐसा हुआ तो रायबरेली 2024 के चुनाव में सबसे हॉट सीट बनेगी। अब आप कहेंगे जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वो क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि रायबरेली से बीजेपी अगर चौंकाएगी और नुपुर शर्मा को लाएगी तो फिर बवाल होना था है, सियासी तूफान आना था है। सियासी तूफान मतलब नुपुर शर्मा का विवाद, और विवाद के बाद सिर्फ यह मसला उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। और अगर आप यह सोच रहे हैं यह मसला सिर्फ भारत की सरहद तक सीमित रहेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह मसला इस्लामिक वर्ल्ड का है। तो इसलिए बीजेपी अगर प्रत्याशी के तौर पर यहां चेहरा उतारती है नुपुर शर्मा का, तो फिर सियासी तूफान आएगा। और एक खबर और कि सपा का दबाव है कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान करे तो रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार ही चुनाव लड़े, यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। बड़ी कठिन है डगर ये भैया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, सिर्फ मसला नुपुर शर्मा तक सीमित नहीं है, कहानी कहीं और भी है। कुछ कवि हैं और कुछ तथास्तु। देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी जीत के लिए सही प्रत्याशियों के चयन को लेकर रणनीति बना रही है। ऐसे में अंदर खाने की खबर ये है कि यूपी में बीजेपी प्रत्याशी उतारने के कदम से एक बड़ा धमाका कर सकती है। एक ऐसा धमाका जिससे लोकसभा चुनाव का पूरा केंद्र यूपी की एक सीट बन सकती है। वो सीट है रायबरेली। रायबरेली सीट से बीजेपी एक ऐसे प्रत्याशी को उतार सकती है जिसके एक बयान की चर्चा पूरी दुनिया के साथ इस्लामिक वर्ल्ड में भी हुई। और अगर बीजेपी के टिकट पर रायबरेली से वो नाम उतरता है तो एक बार फिर से इस्लामिक देशों का ध्यान उस सीट पर जा सकता है और रायबरेली सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकती है। आप सोच रहे होंगे कि वो नाम कौन होगा, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना है। वो नाम है नुपुर शर्मा का। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी रायबरेली से उनको चुनावी मैदान में उतार सकती है। रायबरेली कांग्रेस की एकमात्र ऐसी सीट है जहां 2004 से सोनिया गांधी
अजय हैं। इस बार सोनिया के राज्यसभा चले जाने से यहाँ कांग्रेसी प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी को चुनावी समर में उतरने की मांग कर रही है। अभी रायबरेली में किसी भी दल ने उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। लोग सोशल मीडिया पर अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। नुपुर शर्मा का अचानक नाम आना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2015 में पहली बार नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था। उनके बयान को लेकर पूरे देश में लोग आक्रोशित हो गए थे। विवाद आक्रामक होता देख बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि रायबरेली सीट यूपी ही नहीं देश की ऐसी सीट बन जाएगी जिस पर हर किसी की नजर होगी। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि रायबरेली और अमेठी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही चुनावी मैदान में उतरे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यूपी कांग्रेस की तरफ से यूपी में प्रत्याशियों के ऐलान में हो रही देरी से नाराज भी है और वो चाहती है कि प्रत्याशियों का ऐलान जल्दी हो और अमेठी रायबरेली से राहुल और प्रियंका गांधी ही चुनावी मैदान में उतरे। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, बीजेपी के प्लान में मेरठ भी है जिस पर बीजेपी के टिकट से कुमार विश्वास या टीवी के श्रीराम अरुण गोविल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं खबर ये भी है कि यूपी की एक और सीट पर लड़ाई बेहद खास हो सकती है क्योंकि वहां एक बड़े राजनीतिक परिवार की बहुएं एक दूसरे को टक्कर दे सकती है। वो सीट है मैनपुरी जहां से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव हैं। अभी हाल ही में सीएम योगी और सुनील बंसल के अर्पणा यादव की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा के गढ़ में सपा की काट के लिए बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। तो ये बीजेपी का प्लान क्या वाकई में धरातल पर उतरेगा? राजनीति संभावना का खेल। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। चंद्रभूषण जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और दारा सिंह जी हैं, ये सपा के चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए चंद्रभूषण जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, टिकट ना आपने देना है ना हमने देना है। ठीक, जिन्होंने देना है उनके मिजाज को आप भी जानते और हम भी जानते हैं। भाई जब आप मुख्यमंत्री को हटाकर एमपी का चुनाव लड़वा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। नहीं चंद्रभूषण जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये जो एकाएक नुपुर शर्मा की एंट्री का जिक्र किया जा रहा है रायबरेली में, संभावनाएं हैं, संभावनाएं में कितना दम है ये तो आला कमान जाने, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ दम है इसमें नुपुर शर्मा वाला? देखिए, अब आप जो कुछ कह रहे हैं उस बात को मैं क्या कहूँ, और आने वाले दिनों में जो ये कयास लगाया जा रहा है वो दिखेगा कि ये सत्य है या ऐसे ही खबर फैलाई जा रही है। ठीक, देखिए, पार्टी एक विचारधारा को लेकर काम कर रही है। चुनाव हम अपनी विचारधारा को लेकर लड़ रहे हैं और चुनाव में गए। तो नुपुर शर्मा क्या विचारधारा से मैच नहीं होती? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन विचारधारा से मैच, जो विचारधारा से मैच करेगा वो हमारी पार्टी में रहेगा और चुनाव लड़ेगा। और रही रायबरेली की बात, तो रायबरेली तो अब तो कांग्रेस का गढ़ भी नहीं रहा और समाजवादी पार्टी का वहां कोई अस्तित्व है नहीं। तो रायबरेली से तो कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी। नहीं चंद्रभूषण जी, ना कोई भी कैंडिडेट नहीं, कोई भी कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट का अपना एक है और वो कैंडिडेट अगर आला कमान की पसंद से आए, जैसे अमेठी आपने करके दिखाया ना। जिस अमेठी को आपने
कहा कि भैया हम करके दिखाएंगे, किया ना आपने। अब आप कह रहे हो कि रायबरेली में भी आपको ऐसा चेहरा तो चाहिए। मैं यही पूछ रहा था कि आपसे मैं इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए चंद्रभूषण जी, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं, फिर मैं संजीव जी और दारा सिंह जी के पास जाऊंगा कि नुपुर शर्मा को बीजेपी रायबरेली क्यों उतारेगी? क्या लगता है आपको? मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, नुपुर शर्मा जी हो या कोई और हो, नहीं कोई और नहीं, आज चर्चा यही है, बस यही। नुपुर शर्मा को क्यों उतारेगी बीजेपी? रायबरेली की कोई लड़ाई नहीं है। रायबरेली में जो लड़ाई करती थी वो तो रायबरेली चंद्रभूषण जी जीत गए, आप समझिए। मैं पूछ रहा हूं नुपुर शर्मा को आप क्यों उतारोगे, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। क्या इसका कोई मैसेज होगा? जब उतारेंगे तब बताएंगे, अभी तो उतारा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर उतारा जाए तो इसका एक मैसेज जाएगा? ये जब ये निर्णय लिया जाएगा तब बात की जाएगी। अभी अच्छा, उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? मैं ये जनता से पूछिए। नहीं, जनता वो मसला तो चल रहा है सोशल मीडिया पर कि नुपुर शर्मा को, आप ही के कई कार्यकर्ता कह रहे नुपुर शर्मा को ही उतारो, तो भी मैं पूछ रहा हूं। तिलक जी, जनता वोट देती है, पार्टी प्रत्याशी उतारती है। हाँ। जनता जिसको वोट देगी वो जीत कर आएगा। हाँ। वो नुपुर शर्मा जी हो। नहीं, मैं लोकतंत्र की परिभाषा नहीं पूछ रहा आपसे चुनाव की। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि नुपुर शर्मा को उतारना चाहिए या फिर नहीं उतारना चाहिए। मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। नहीं, मेरी राय से क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, आप बीजेपी के कार्यकर्ता है या कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनते हैं? हाँ, ये एकदम सही बात कही। यदि आप कहते हो एक कार्यकर्ता के, तो ये पार्टी निर्णय लेगी, और जो पार्टी निर्णय लेगी। चंद्रभूषण जी, पार्टी को फैसला तो पार्टी को ही लेना है। मैंने आपसे पूछा कि क्या नुपुर शर्मा पे जवाब देना नहीं चाह रहे, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं, मैंने क्या कहा? हाँ। नुपुर शर्मा हो या कोई और हो, रायबरेली से जो भी लड़ेगा वो भारी मतों से। सर आप देखिए, नारे करेंगे तो नारे तो फिर खत्म नहीं होंगे। मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है नुपुर शर्मा को उतारना चाहिए कि नहीं, ये पूछा मैंने। नहीं, मैं पार्टी की राय के साथ। अच्छा ठीक है, नुपुर शर्मा पे बात नहीं करना चाह रहे। ओके संजीव जी, देखिए मैं ज्यादा वो घेरा घेरी तो कर, उन्होंने बता दिया भैया पतली गली से निकल लो, या नुपुर शर्मा पे कोई बयान नहीं देते। हाँ, लेकिन ये जो रायबरेली वाला मसला है और अमेठी वाला मसला है, सुनने में आया कि दारा सिंह जी की पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी, वो ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी से एक तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करो, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ही चेहरा होना चाहिए। क्या कुछ प्लान है? देखिए तिलक जी, सपा जो है वो इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश के अंदर एक सहयोगी पार्टी है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो अगर उन्होंने कोई भी विचार या विमर्श के लिए अगर कोई भी सुझाव दिया है तो पार्टी उस बात को मानेगी। और जैसे ही आज जैसे सीईसी की बैठक थी, जिसमें हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी डिसाइड किया जाएगा और कुछ प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए जाएंगे, तो शाम तक या कल सुबह तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो 8 सीटों पे चुनाव होने वाला है पहले चरण के अंदर, उससे प्रत्याशी घोषित कर देगी, और रायबरेली और अमेठी के अंदर भी प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। संजीव जी, किसी की वो पहली बात, जो दारा सिंह जी की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो ड्राइविंग सीट पर है, मेरी बात समझिएगा। स्टेयरिंग भी उन्हीं के हाथ में है, कंडक्टर भी उन्हीं का है, बस भी उन्हीं की है, आप उस बस में सफर कर रहे हो। बात इतनी है सिर्फ। दूसरी बात ये कि विषय 17 सीटों पर चुनाव लड़िए, 70 पे लड़िए या 100 पे लड़िए उत्तर प्रदेश में, वैसे 100 सीटें भी नहीं है। मेरा उदाहरण ये है कहने का कि भाई रायबरेली और अमेठी, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? कुछ बातें होती है मूंछ की, मैं समझ रहा हूं। हाँ, तो वो रायबरेली और अमेठी, अगर दारा सिंह जी की पार्टी ये कह रही कि आप 2 सीटों पर चुनाव प्रत्याशी लड़ना ही गांधी परिवार में, तो फिर इतनी दिक्कत क्या, क्यों इतना सोच रहे हो? देखिए इसमें, देखिए जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती है तो सीईसी डिसाइड करती है कि कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन सी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले 2 लिस्ट आई थी, आज या कल के अंदर एक तीसरी लिस्ट भी आएगी, जिसके अंदर मेरे हिसाब से ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि अमेठी से और रायबरेली से कौन लड़ेगा। और जहां तक बाकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है वो अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, तो मुझे विश्वास है कि पार्टी जो है ये जो संजीव जी देखिए, या तो आप जान रहे हैं या फिर अनजान बन रहे हैं जानकर। देखिए दारा सिंह जी बहुत क्लियर कट बोलने वाले नेताओं में है। दारा सिंह जी, मेरी बात या तो संजीव जी को समझ में नहीं आई या मैं समझा नहीं पाया उनको। जैसे आपकी पार्टी में आजमगढ़ हुआ, मैनपुरी हुआ, है ना, ये तमाम ऐसी सीटें हैं। अब बदायूं से चाचा जी चले गए, तो ये ऐसी सीटें हैं जहां सबको मालूम है कि कौन प्रत्याशी होगा।
उदाहरण के तौर पर। तो ये संजीव जी इतना हिचकिचा क्यों रहे रायबरेली और अमेठी को लेकर, और आप लोग इतना दबाव बना रहे हो कि भाई जल्दी से ऐलान करो, क्यों? नहीं, दबाव की बात चावला जी ये है हाँ। कि आप उदाहरण आज बहुत पेश कर रहे हो, क्या बात है, उदाहरण मिलना तो उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला है दोनों इंडिया गठबंधन का, वो सही है। हाँ। और लोगों की मांग है, जो चेहरा है कि रायबरेली और अमेठी में किसको उतारेंगे, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। और उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी किसके सामने लड़ेंगे आके, राहुल जी के, प्रियंका जी के, या अखिलेश जी के सामने? दारा सिंह जी, लड़ना आप लोगों को है। लड़ने वाले कह रहे हैं हम तो मैदान में उतर चुके हैं। नहीं, वो भी मैदान में, वो औपचारिक रूप से आपको भी पता है देश के प्रधानमंत्री कहां से लड़ रहे हैं, तो आप भी लड़ सकते हैं, जाके कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप इनको देखिए कि इतने बड़े नेता होकर ये हमारे नेताओं से डर क्यों नहीं रहे, डर रहे हैं ना, ये क्यों नहीं कह रहे थे कि हम राहुल जी के सामने लड़ने आ रहे हैं? अभी तक का तो टाल ठोक रहे थे, अभी तक का तो इनके नेता जो है बोल रहे थे कि ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ये कर देंगे, फलाने जगह से हमारा प्रत्याशी जीतेगा, इतनी सीटें पार, 400 पार का नारा जो दे रहे थे। हमें चावला जी पूछना है भारतीय जनता पार्टी से कि नरेंद्र मोदी जी के मुंह से अब क्यों नहीं निकल रहा कि मैं राहुल गांधी के सामने लड़ने जा रहा हूँ? भाई वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी हरा देंगी, तो फिर हमारी क्या जरूरत है? अरे स्मृति ईरानी देख लो, वो भी मना कर रही है, अंदर अंदर से बात चल रही है। अच्छा, वो मतलब मना कर दिया उन्होंने, और हो सकता है टिकट कट जाए। किसका, स्मृति ईरानी जी का? हाँ, बहुत लोगों के टिकट कट रहे हैं। नहीं, ऐसे मत बोलो, संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुरा इसलिए कि टिकट कट रहा है, क्योंकि 13 रुपया में चीनी नहीं दे पाए ना वहाँ पे। अच्छा, तो आप भी तो प्रत्याशी नहीं उतारते थे ना वहाँ, फ्रेंडली मैच होता था, जस्ट वो कि भैया फ्रेंडली मैच खेलेंगे। नहीं, जहाँ पे हमारी सीटें थी हम वहाँ पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। ठीक, चंद्रभूषण जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर संजीव जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, ये जो दारा सिंह की बात कह रहे हैं, इनकी नेता सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से भाग गई, राहुल गांधी भाग गए, और समाजवादी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं कि वो 2 प्रत्याशी रायबरेली और अमेठी में उतार कर दे। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव या शिवपाल यादव या किसी भी परिवार से, तो इंडिया, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, रायबरेली और अमेठी से समाजवादी अपना प्रत्याशी सुनो, उत्तर प्रदेश में हमारा इंडिया गठबंधन हो गया, आप प्रत्याशी नहीं घोषित कर सकते, और आप बात कर रहे हैं 400 पार की। अगर आप नेता सुन लीजिए, जो दहाड़ रहे थे, अमित शाह जी, राजनाथ जी, क्या कहते हैं आपके ये मोदी जी, कहाँ से हमारे नेता के सामने आएंगे? अखिलेश यादव जी के या राहुल जी के या प्रियंका जी के पार्टी के नेता उनका अनुकरण करके, ये मैं कह रहा हूँ केवल पर समाजवादी पार्टी अपने दम पर प्रत्याशी खड़े कर दे तो मैं बात मान लूंगा, नहीं मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मोदी जी अखिलेश जी के सामने आ रहे हैं या राहुल जी के आ रहे हैं? सामने नहीं आ रहे। आप लोग बता दो, नहीं मालूम है, घुमा रहे हो यहाँ पर, नहीं उतार सकता। इसको मध्य प्रदेश जानना चाहती है कि मोदी जी किसके साथ, मोदी जी से लड़ाई करेगा। घर में बैठो, घर में मत करो। तिलक जी, आप चाहते हो मोदी जी हमारे सामने आए? अरे आप लोग सामने नहीं हमारे सामने आए। मोदी जी निर्वाचन आयोग में कोई दाखिल करके कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, बताइए, समझ गए? अभी आप देख लीजिए मोदी जी के सामने कितने लोग पर्चा दाखिल किए। अरे आप अमेठी और रायबरेली से 2 प्रत्याशी कहते हो, कांग्रेस समझौता कर लीजिए। इस बार रायबरेली अमेठी में हम लड़ेंगे। चैलेंज करता हूँ आपको, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार। मेरी अगर आवाज आ रही हो तो मुझे साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। मोदी जी किसके सामने आ रहे हैं? दारा सिंह यादव या माननीय राहुल यादव जी या प्रियंका के सामने आ रहे हैं? दम हो तो उनके सामने अखिलेश यादव बनारस से लड़के चुनाव दिखाए। अरे हमारे जहाँ तो हम तो घोषणा कर दी है हमारी, आप कहीं नहीं रहे हो, आप लुकाछुपी कर रहे हो, आप अगर ना हमारे से भेज दीजिए मोदी जी को, नाराज चल रहे हो कभी भी जाओ या मेन उतर जाए, वहाँ कितने उतार रहे हो?
मारिए ना। देखिए भैया, गोल घुमाओ, जनता देख रही है, चैनल पे डिबेट चल रही है ऑनलाइन। हमें ये बताइए, मोदी जी आजमगढ़ भेज दीजिए उसको, क्या वहां नहीं डर लग देखिए रहा है? दारा सिंह जी, आप लोगों ने अपनी बात को रखा, मैंने पूरा वक्त दिया आप दोनों को अपनी बात को रखने के लिए। दिक्कत एक मिनट, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम चुनाव तो लड़ना नहीं है ना, लड़ना आप लोगों को है। जी जी, आपको एक राजनारायण ढूंढना पड़ेगा, क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो ये वाला मसला नहीं है। आप पहले राजनारायण ढूंढिए और फिर ऐसा चेहरा जहां आपको लगे कि हाँ ये मामला बिल्कुल फिट है। इंदिरा गांधी हारी ना चुनाव में, तो राजनारायण आपको ढूंढना है, वो चंद्रभूषण नहीं ढूंढेंगे, वो आपको ढूंढना है राजनारायण। दारा सिंह जी नहीं, आपकी संजीव जी, चावला जी सुन लीजिए, सेकंड लगेगा। आप देखिए, अब आप ये कहोगे कि वहां मैनपुरी में बहू के सामने बहू को लड़वाने की चर्चाएं हो रही है, आप तो उनका मिजाज जानते हो। अगर हो गया तो फिर क्या होगा? उदाहरण के तौर पर जीतेगी। हाँ, तो मतलब यही हो गया ना कि बहू वर्सेस बहू मुकाबला हो गया। आपके तो नाक और मूंछ पर आ जाएगी बात। नहीं, मैं सवाल में बहू नहीं लाया हूं, मैं मोदी जी का जानना चाहता हूं। सर मैं तो कह रहा हूं आपको ना, उनको राजनारायण तो ढूंढना नहीं, उनके पास तो चेहरा है, ढूंढना तो आपको है। मैंने सुना है कि वो अब बिल्कुल डर रहे हैं। वो सर आप देखिए, अब ये ना थितरा ही नहीं होती मुझसे। दारा सिंह मैं थितरा ही नहीं करता, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करो। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सवाल पूछने का अधिकार मुझे दे दो सर। मैंने पूछा कि अगर बहू वर्सेस बहू, ये इनका मिजाज जानते हो, फिर क्या होगा? मैनपुरी में बताओ वो भी। अब देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी में परिवार कहाँ से फिर आ जाएगा? बहू कहाँ आ जाएगा? वो भारतीय जनता से अपने विचारों के साथ आएंगे, हम सपा से अपने विचारों के साथ जाएंगे। चावला जी, ये आसान तरीका सवाल है। ठीक, मैं मान रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरह, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लेट लपेट कर रही है, अब वो क्यों नहीं दहाड़ रही? हमें सिर्फ यही चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये सीटें बदली क्यों जा रही? जब इन्होंने तरह सबका साथ सबका विकास किया है, लोगों का इतना बार विकास कर दिया कि घर से बाहर। संजीव जी, ये जो रायबरेली और अमेठी वाला जो तिलिस्म है वो जो एक था ना, वो फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप का मामला, ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है रायबरेली और अमेठी को लेकर? बताइए, रोज वही बात को लेकर मंदिर के घंटे की तरह बजा के चले जाते हैं, वो ललकारते हुए कि लाओ कौन है अमेठी रायबरेली में, और आप लोग कहते हो नहीं आप आज निकल बता देंगे। ये क्या मतलब? देखिए, ये तिलक जी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता पीछे बैठे थे, नेता बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम स्मृति ईरानी जी ने जो कार्य करे हैं अमेठी में, वो हम अगली डिबेट में बताएंगे। तो ये कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने या कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था जो उस दिन डिबेट कर रहे थे। और रही बात की पार्टी के अंदर की, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आज सीईसी की बैठक है, तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा चुनाव। तो इसमें कोई भागने वाली बात नहीं है या इन बातों को छोड़ने वाली बात नहीं है, या इस बात का हम कल जवाब दे देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सीईसी की बैठक है, शाम तक या कल सुबह तक लिस्ट आ जाएगी और ये क्लियर हो जाएगा कि अमेठी से और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनकर। नहीं, कौन चुनाव लड़ेगा मतलब कोई और भी लड़ सकता है क्या? देखिए, मैंने आपको ये बोला कि क्या? हर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी जी और अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़े। अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता तो ठीक है, वहां दारा सिंह भी यही चाहते हैं। पूछो ना दारा सिंह जी से, तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है मेरे भाई? मैं वही तो पूछ रहा हूँ संजीव जी आपसे। मैं वही बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। आज शाम को या कल सुबह तक लिस्ट आ जाएगी और ये आपका जो कंफ्यूजन है, जिसको आप कंफ्यूजन कह रहे हो, ये दूर हो जाएगा। तो थोड़ा समय का तो इंतजार कीजिए, एटलीस्ट शाम तक का या कल सुबह तक का इंतजार कीजिए। हाँ, चंद्रभूषण जी ये कह रहे हैं वो सूर्य निकलेगा कमल खिलेगा, कुछ इस टाइप का मामला है। कह रहे हैं सुबह तक का इंतजार करिए। सूरज निकलेगा कमल खिलेगा रायबरेली और अमेठी में, न समाजवादी पार्टी में इतना कैडर है। अच्छा, ये कवि राज का क्या मसला है? वो कह रहे हैं कि प्रभु राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, फिर वो कह रहे हैं कि हम मेरठ में भी आप राम जी को ला सकते हो। चक्कर क्या है? वो राम की तो महिमा चली रही है। हाँ। आप ये जो पार्टी राम के दर्शन करने नहीं गई, वो समाजवादी पार्टी है और वो ये कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, अब तो राम मंदिर बन गया ना, तो फिर क्या मेरठ में भी कुछ ऐसा करने वाले हो क्या आप? नहीं, ये तो
मैं क्या करूं, पूरे प्रदेश में राम जी का वो चल रहा है। नहीं तो सीरियल वाले राम जी को भी लेकर आ रहे हो क्या? नहीं, ये देखिए वो भी आ जाएंगे तो उसमें कौन से अच्छे आदमी है, उनको प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नहीं, यही बात आप नुपुर शर्मा को लेकर नहीं बोल रहे, क्यों? नहीं, वो देखिए, अब राम की बात की है आपने। सर आप वो मत करिए ना, या तो आप ये कहिए कि भैया वो आप कह रहे हो अच्छे आदमी है, मैं नुपुर शर्मा की बात करता हूं तो फिर आप कहते हैं ना नुपुर शर्मा की बात नहीं करूंगा मैं। क्या कह रहा हूँ, हाँ। रायबरेली ऐसी कोई सीट नहीं है जिसके लिए हमको नुपुर शर्मा जी या दिनेश शर्मा जी या XYZ किसी को उतारा जाए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, अब एक मिनट रुकिए, चंद्रभूषण जी का नाम लिखिए, बोलिए कि नुपुर शर्मा जो है रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही, उसका बात का विरोध कर रहे हैं, तुरंत ब्रेकिंग डालिए। हाँ बोलिए चंद्रभूषण जी। डाल दीजिए, डाल दीजिए। हाँ, आप एक बार दोबारा से बोल दीजिए कि मैं चाहता हूं कि नुपुर शर्मा चुनाव ना लड़े। जो भी रायबरेली से चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हो कि नुपुर शर्मा की जरूरत नहीं है रायबरेली में? तिलक जी, आप अपनी बात को मेरे से बुलवाना चाहते हैं। सर मैं क्यों बुलवाऊंगा, आप खुद कह रहे हो कि नुपुर शर्मा की जरूरत नहीं है रायबरेली में। आप कह रहे जरूरत है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको जरूरत है या नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप पत्रकार हैं, आप चैनल चलाते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है नुपुर शर्मा, सोनिया गांधी तो चली गई, अब उनसे सोनिया, ये तो अब कौन आएगा, तो नुपुर शर्मा जी आपको लग रहा है आनी चाहिए। तो भाई ये जनता का मैंडेट आप लेकर आते हो, मीडिया के लोग, तो देखते हैं पार्टी निर्णय करेगी। अच्छा, नुपुर शर्मा को पार्टी उतारती है तो उसका क्या संदेश जाएगा? देखिए, संदेश साफ है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के विचारों और उनकी मोदी जी की गारंटी, सबका साथ सबका विकास। नहीं, नुपुर शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, अगर नुपुर शर्मा जी को उतारते हैं तो फिर उसका संदेश क्या, मैसेज क्या जाएगा? आप ये समझिए, नुपुर शर्मा जी हो या कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो, वो मोदी जी के। आप इतना हिचकिचा क्यों रहे नुपुर शर्मा के नाम से? मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी के विचारों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। नुपुर शर्मा या किसी और नेता मगर किसको नहीं लड़ा महाराज, हमारे नेता मोदी जी को। नहीं, अगर नुपुर शर्मा को उतार दिए उसमें दिक्कत क्या है चंद्रभूषण जी, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा, उसके बाद हम और आप बैठ लेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अगर नुपुर शर्मा को उतार दिया तो इसका एक मैसेज जो है वो मास लेवल पे जाएगा कि नहीं? नहीं, नरेंद्र मोदी जी से मास लेवल बड़ा कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व के नेता हैं, उनसे बड़ा मास लीडर कौन है? आप बताइए, विपक्ष में कोई है क्या उनके सामने खड़ा हो सके? नहीं पा रहे, अच्छा दारा सिंह जी, चलिए, ये पता नहीं क्यों मुझे चंद्रभूषण जी थोड़ा वहां कह रहे हैं कि हाँ क्यों, वो बहुत अच्छे आदमी, उनको उतारेंगे हम, अगर वो आते हैं तो उतार देंगे, लेकिन जैसे मैं नुपुर शर्मा की बात करता हूं तो फिर कहते हैं यहाँ कोई रास्ता निकालो, गली निकालो टाइप का। वो ये दारा सिंह जी, अगर वाकई इन्होंने ऐसा कुछ प्रयोग कर दिया तो फिर क्या होगा? अरे आप देखिए चावला जी, इनकी बातों से लग रहा है कि नुपुर शर्मा को ये नहीं उतारेंगे। ठीक है, नुपुर शर्मा की जैसे बात आप करते हो तैसे देख लो, इनकी आवाज हिचकिचाहट सब बंद हो जा रही। इनके पास देखो एक चेहरा है, मोदी जी। उस मोदी जी को हम कह रहे हैं बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसके सामने लड़ाओगे, तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं। और जो कह रहे हैं मोदी जी के विचार, हम तो आपको नेता बना रहे हैं, आप नेता बना रहा हूँ नहीं है जो समाजवादी पार्टी की तरह लड़ा जाए, ये राष्ट्रीय चुनाव है। पार्टी के सामने आप किसी को उतार ही नहीं पा रहे हो, आप लोगों की नींद हराम है, आप सुन नहीं पा रहे हो। इस को हमने प्रत्याशी उतार दिए, उनको तोड़ ही नहीं मिल पा रहा है, और कहीं दारा सिंह ने काम कर दिया। माननीय जी अखिलेश यादव जी और राहुल जी कहीं छत्र छाया में। एक मिनट दारा सिंह जी, ये लोकतंत्र है, संविधान ने चुनाव लड़ने का अधिकार संजीव जी को भी दिया, चंद्रभूषण जी को भी, मुझे भी और आपको भी। ठीक, आपका इतना मन है, जाइए और पर्चा भरिए, बोलिए कि अखिलेश यादव का सिपाही लड़ेगा पीएम मोदी के सामने, भर दो पर्चा, कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है क्या? नहीं हो रहे ना, नहीं ना। अच्छा, हमारे जाओ जाके पर्चा भरो और बोलो कि मैं अखिलेश यादव का सिपाही लड़ूंगा पीएम मोदी के सामने, भर दो पर्चा, क्या दिक्कत है? चावला जी एक बात सुनिए, हाँ। मैंने वहाँ कुछ प्रत्याशी पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज दे चुके थे। नहीं, ये चैलेंज वाला वो करके दिखाओ, देखो जैसे केजरीवाल जी गए, लड़े ना,
उन्होंने जब नामांकन करना शुरू किया तो ये लोग आप देखो दारा सिंह जी, देखो मैं पहले गली बंद करता हूं, फिर उसके बाद सवाल पूछता हूं। जी ठीक, मेरी आदत है। खैर संजीव जी, अगर मगर किंतु परंतु राहुल जी, प्रियंका जी, जैसे वो होता है ना, अयोध्या के रास्ते में हनुमानगढ़ी तक गए और हनुमानगढ़ी के बाद गाड़ी यू टर्न ले लेती है। कई ऐसे नेता कहते हैं हनुमानगढ़ी से आगे नहीं जाएंगे, वहां से यू टर्न ले लो। तो ऐसे मामला अगर अमेठी और रायबरेली वाला हुआ और गांधी परिवार ने यू टर्न ले लिया तो फिर क्या होगा? देखिए पहले तिलक जी, मैंने आपको पहले ही बोला हाँ। कि आज शाम तक या कल सुबह तक सीईसी की लिस्ट आ जाएगी और ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि रायबरेली से और अमेठी से कौन चुनाव लड़ने वाला है। ठीक है, तो ये बातें हम उसके बाद करें तो मेरे हिसाब से उसके बाद इन बातों हाँ। को सोचने का ज्यादा औचित्य बनता है। ठीक। और अभी इन बातों की अटकलें लगाना या इन बातों के बारे में विचार करना वो बेबुनियाद सा लगता है मुझे थोड़ा। ठीक ठीक, यानी आप मुझे ये समझा रहे हो कि बैठक में तय होगा कि राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, है ना? ये तय बैठक में होगा। मुझे तो लगा कि राहुल गांधी को ही तय करना है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मतलब राहुल गांधी की टिकट कोई और तय करेगा। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जब कोई व्यक्ति देश के कानून को उठा के बिना मंत्री होते हुए फाड़ सकता है तो उसकी टिकट सीसी में फाइनल होगी। मेरी मतलब मैं हैरान हूं इस बात को लेकर। संजीव जी, आप ये कह रहे हो कि बैठक में तय होगा कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? देखिए राहुल गजब गांधी कहानी जी, है। ठीक, अब आप तिलक इस बात को विश्वास नहीं करना चाहते हैं या उन बातों को नहीं मानना चाहते, वो एक बात अलग है। बट मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट का इंतजार करना चाहिए और लिस्ट के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा और इससे स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि क्या मुझे होगा। किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, आप चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद कभी भी लिस्ट जारी करो, मेरा कंसर्न नहीं था। दारा सिंह जी की पार्टी बोल रही थी कि जल्द से जल्द करो, गांधी परिवार का चेहरा दो। ठीक, अब वो आप दोनों निपटो। वो ड्राइविंग सीट पर वो है, फिर बता रहा हूं, स्टेयरिंग उनके हाथ में, कंडक्टर भी उन्हीं का, बस भी उन्हीं की। चंद्रभूषण जी, चलते चलते वो दर्शक हैं, कह रहे हैं पूरा आधा घंटा निकल गया। चंद्रभूषण जी, 2 शब्द नुपुर शर्मा को लेकर नहीं बोले। अगर कुछ बोलना चाहे तो वो किसी का दिल कर रहा होगा, पूछ लिया उसने। देखिए, मैं आपको तिलक जी फिर यही बता रहा हूं कि हमारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद हाँ। जो पार्टी का निर्णय होगा, जनता जो मैंडेट देगी और जनता जो चाहती है उसके अनुसार प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। मतलब नुपुर शर्मा को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे आप? अभी भी कह रहे हैं कि ठीक है। जो अब पार्टी जिन्होंने निर्णय लेगी उसके अनुसार काम करेंगे, उसके अनुसार आगे जाएगी। ठीक, और चंद्रभूषण रायबरेली जी, और अमेठी की बात रही तो रायबरेली और अमेठी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं नहीं ठीक है। अब वो नारे नहीं, ठीक है, वो हो गया, वो आप लोग जीत रहे हो, ये है 400 पार। लेकिन वो उनका मन किया, कह रहे हैं आधा घंटा हो गया, नुपुर शर्मा को लेकर एक शब्द नहीं बोले चंद्रभूषण जी, तो मैंने इसलिए पूछ लिया। अभी भी नहीं बोले, वो आपका विवेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण जी, आपका भी, संजीव जी आपका भी, और दारा सिंह जी आपका भी। तो अभी ये आगाज है, अंजाम तक देखिए अभी क्या क्या कुछ होना बाकी है। बृजभूषण का टिकट क्वेश्चन मार्क, इसके साथ साथ रायबरेली, अमेठी, कांग्रेस क्वेश्चन मार्क, चेहरे मैनपुरी में बहू वर्सेस बहू क्वेश्चन मार्क, और मेरठ में कविराज या फिर प्रभु राम के रूप में दिखाए गए रामायण में, सीरियल में, वो चेहरे क्या मैदान में होंगे। अभी देखिए, बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।